सुबह का समय था जब हमारे घर का गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हुए हॉल में घुसा आ रहा था। मैंने उससे पूछा यहाँ क्यों आए हो, तो उसने मेरे आगे एक बॉक्स रख दिया। बोला साहब के लिए एक पार्सल है। मैंने बॉक्स को देखा तो इससे मेरे ससुर जी के नाम की स्लिप थी। मैं यदि सोच में पड़ गई कि इस उम्र में ससुर जी को पार्सल कौन भी सकता है। मैंने जब बॉक्स को खोलना चाहा तो मेरी सास ने आकर वह उसे ऐसे झपट लिया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। मैं यह देखकर हैरान थी, उनकी इस हरकत पर मैं सोच में पड़ गई थी। वो मुझे बगैर कुछ कहे अंदर चली गई और उनके पीछे पीछे ससुर जी भी अंदर चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं अपनी नजरों को झुकाए हुए वापस अपने कमरे में आकर काम में लग गई। मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। रात हो गई तो मैं सो गई, मगर मेरा दिमाग जो था वह बार बार सास और ससुर की तरफ जा रहा था। नौजवानी उस बॉक्स में क्या था जो मेरे सास ने उसे ऐसे खींचा था, और थोड़ा घबराई हुई थी। सुबह हुई तो मैं आंगन में आकर बैठ गई। जब मैंने शिशु को बाहर आते देखा तो हैरान से उनकी तरफ देखने लगी। वो अपने ऊपर एक चादर ओढ़े हुए थे और वो उस चादर में नौजवानी छुपा रही थी। ये मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि उनका हाथ छात्र के अंदर था, मगर है नीचे। बात ये थी कि उनकी टांगों में हमेशा दर्द रहता था, उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। मगर आज ऐसे में वह कहाँ के लिए थे और ऐसी कौन सी बात थी जो बाहर निकले और नौकर तक को नहीं भूला था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लो कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया और मैं हैरान रह गई कि जैसा हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे कमरे तक गई थी कि सास ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। मैं कान लगाकर सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बात हो रही है, मगर मुझे अंदर फोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर को सास और शिशु सिर्फ दोनों के इतना शोर क्यों था। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे ससुर रोज यूं ही सुबह सुबह न जाने कहाँ घर आते और ऐसा मालूम होता कि उनके हाथ में कुछ चीजें मौजूद हैं जो मुझे दिखाना नहीं चाहते थे, मगर मैं जानना चाहती थी कि वह क्या था। सुबह ही वापस आए तो मैं हैरान रह गई क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उसके हाथ में क्या है। शायद वह चीज वो न हो जैसा मैं सोच रही हूँ, कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे तो था कि उनके हाथ में एक फिल्म की सीडी भी। मैं हैरान थी कि क्या शासन फिल्म देखते हैं और किस तरह की फिल्म देखते हैं। उन्हें कमरा बंद करके करना पड़ता है। मैं इन फोटो में घूम घूम रहने लगी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि जरूर पता करूंगी कि सास ससुर क्या देख रहे हैं। तभी मेरे ससुर जी बाहर से आ रहे थे, उनके हाथ में फिल्म की सीडी थी। वो तेजी से कमरे की तरफ जाने लगे। ससुर जी दरवाजा अंदर से बंद करने ही वाले थे कि तभी मैं भी उनके पीछे तुरंत अंदर चली गई। मैंने उन्हें बोला क्यों दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वह फिल्म देखते हैं। मैं इनके जवाब हैरान नजरों से उन्हें देख रही थी। अगर वो फिल्म देखते हैं तो उन्हें सबके सामने शून्य ही देखते, या फिर दरवाजा बंद करके ही फिल्म क्यों देखते हैं, इस क्या जरूरत है। मुझे कहीं ना कहीं उन पर उनकी बातों पर शक होने लगा था, मगर मैं चुप ही रही और वहां से चली गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कौन लगाएं ताकि सुन सकूं कि वो सच में स्वयं देखते हैं या सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे फोड़ की आवाज सुनाई देने लगी, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वो सच में ही फिल्म देख रहे हैं। अब ऐसा रोज होने लगा था। रोज मेरे ससुर खुद फिल्म की सीडी लाते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में जाते, दरवाजा बंद करते और फिल्म देखने लग जाते थे, जबकि मैं बाहर परेशान अकेली बैठी रहती थी। शादी के पहले मैंने सुना था कि घर में बड़े बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही था। सारा का सारा दिन कमरे में रहते थे और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर उधर मारी फुर्ती इतना भी नहीं था कि वो मेरे पास बैठकर दो चार बोल प्यार के बोल लेते। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया अपनी बेचैनी को खत्म करने का। मेरे पास ही यही तरीका था, मैंने उसे अपनाने का सोचा था। अगले दिन मैं हैरान रह गई कि मेरे ससुर सीडी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वह घर से कि कहीं नहीं निकले थे, न ही कोई बॉक्स या पार्सल आया था। मैं इंतजार में थी कि कब सीधी आए। शाह दिन गुजर गए, मगर मेरी सुशील घर से बाहर नहीं है। बातों बातों में उनसे पूछा तुम, वो बोले कि तुम तो जानती हो बेटी मेरी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसीलिए बाहर नहीं जा सके। मैं इस बात पर भरोसा करने की बजाय हैरान थी क्योंकि उनकी टांगों के दर्द का तो उसे पता था, मगर वो तो शुरू से था और सीडी तो पहले भी लाते थे और यही बात मैंने उनसे कह दी कि दर्द तो आपकी टांगों में हमेशा ही रहता है, अब तो रोज ही सीडी लाते थे। फिर 7 दिन हो गए क्यों नहीं ला रहे, तो यह सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो गुस्से में बोले कि मैं उनकी किसी भी बात से मतलब न हूँ, वरना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हैरान हो गई और रोती हुई वहां से चली गई। मुझे उनसे अब थोड़ा डर सा लगने लगा था, जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर ही कोई न कोई बात तो है। अगले दिन वो सीडी ले आए और फिर उस फिल्म को सॉस के साथ देखने लगे। अपने कमरे में चले गए और मैं तुरंत उनके पीछे गई। उसे डर भी लग रहा था, मगर मैंने हिम्मत रखी। मैं
ससुर के पास गए और उनसे कहा कि मुझे भी जिस फिल्म देखनी है, मैंने एक हफ्ते से यही सोचा था कि मैं भी फिल्म देख लूंगी तो शोषक है वो भी दूर हो जाएगा, मगर ससुर जी की बात पर मैं दंग रह गई जो उन्होंने मुझे यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं यह फिल्म नहीं देख सकती। मैंने है उनसे पूछा कि आखिर मैं यह फिल्म क्यों नहीं देख सकती है, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि यह हमारे जमाने की फिल्म है इसीलिए तो इसे नहीं देख सकोगे। इतना कहकर उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। अपने बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि ये क्या बात हुई भला, आखिर उनके जमाने की फिल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे चोद रहे थे। बाहर ही बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर और सास बाहर निकल आए थे। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ऐसा न हो उन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं चुप ही रही। आज को ससुर के चेहरे पर मुझे थोड़ी परेशानी सी नजर आई थी। मैं सोच में पड़ गई कि दिन गुजर गया मगर मेरे सवाल के जवाब कुछ नहीं मिल सकी। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरे सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए। आखिरी रात को जब मेरी आंख खुली मुझे अपने कमरे में घुटन सी लगने लगी और बाहर निकल कर आई। अब और जब मैं अपने आंगन में आई तो मैं एकदम से दंग रह गई क्योंकि 3 आदमियों को मैंने दरवाजे के बाहर देखा था, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर वो कौन है। मेरा देश किया कि अंदर चली जाओ मगर मैं हिम्मत नहीं हुई। मैंने पूछा कि बोल आखिर कौन है। दोनों के चेहरे पर चादर थी जिसकी वजह से मैं उन्हें देख न सकी, मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते दिल के शक में वही जमीन पर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों लोग कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। आखिर सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थे। मुझे श्रमिक बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं कमरे में कैसे आई थी मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे अचानक राहत की बात ध्यान आई। मैं बाहर की तरफ भागी जहां मेरी सास और ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर वहां अपने पास बिठाया। मैंने पूरी बात उन्हें बताई कि कैसे मैंने 3 लोगों को रात के अंधेरे में धर्मी देखा था। मैं परेशान थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी शर्मिंदा हो गई जब मेरी सास ने मुझे कहा कि मैं उन्हें आवाज लगाती, उन्हें गुलाटी अगर ऐसी कोई बात थी तो, मगर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया था। मैं शासकीय कमरे का दरवाजा बंद था इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन ससुर की बात सुनकर मैं और ज्यादा हैरान रह गई जो उन्होंने मुझसे कहा कि वो सिर्फ मेरा ही वह होगा। मैं परेशानी से उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इन नहीं था, मगर उनकी हरकत पर मैं दंग रह गई थी। जब उन्होंने गार्ड को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कल रात यहाँ कोई 2 आदमी आए थे। मैंने गार्ड को देखा। मैं हैरानी से उसे देखने लगी जब उसने जवाब दिया कि वो सारी रात ड्यूटी पर जाग रहा था मगर कोई भी गर्मी नहीं घुसा था। अगर ऐसा होता तो जरूर पता चल जाता। दूसरे 2 गार्ड भी यही कह रहे थे। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर मेरी सास ने मुझे शांत किया कि मैं कुछ दिन से सही से कुछ खा पी नहीं रही थी, इसीलिए शायद कमजोरी की वजह से गिर गई होंगी। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। दिन में सोच में पड़ रही कि अब भी मुझे यही लगता है कि वो मेरा वहम है और कभी मुझे लगता कि सच में वहां पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे भी होश किया था। या सच था और क्या झूठ था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 9 बज रहे थे जब मैंने शिशु को बाहर जाते देखा। मैं हैरान रह गई। मैं कुछ भी सोचे समझे उनके पीछे चल पड़ी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं जान सकूं इस फिल्म का राज क्या है जो अकेले कमरे में बंद होकर देखते थे। उनके पास गाड़ी थी लेकिन मैं पैदल ही उनके पीछे चल रही थी। मैं चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। आगे एक जगह जाकर रुक गई, फिर वो दुकान में गए थे, शायद उस सीडी की दुकान थी। 15 मिनट बाद उस दुकान से बाहर निकले। जब वो नीचे है देखने लगी, उनके हाथ में वापसी में एक सीडी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में गई तरह से शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी, इसी वजह से मेरे दुकानदार से पूछा मगर फिर कुछ सोचते हुए वहीं रुक गई और कुछ सीडी खरीद कर वापस घर आ गई। घर आकर मैंने सास और ससुर का कमरा बंद पाया। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया था कि होगी क्या पता वो मेरे ससुर को बता देता, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाते ही और मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा था। जो मुझे करना था वो खुद ही करना था। दिन दोपहर कुछ वसूल ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात याद आई थी जो मैंने अभी नोट की थी। ससुर जो सीडी सुबह लाते थे वो अलग तरीके से ला रहे थे, तो कभी रात को लेट तो कभी सुबह को और कभी दोपहर, मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। खैर मैं ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी उसकी जवानी की फिल्म देखनी है, चाहे फिल्म कैसी भी हो मुझे जरूर देखनी है। जिस पर उन्होंने मुझे बुरी तरह से घूरा और उसने मुझे बेहद सख्ती से मना किया। क्या वो फिल्म नहीं देख सकती थी या फिर मैं उसे नहीं देख पाऊंगी? और कहने लगे कि हम फिल्म अधूरी नहीं छोड़ते। और ससुर जी ने यह कहते हुए कमरा बंद कर लिया जहां साफ पहले से ही थी, मगर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई और इन्हीं सारी सोच
मैं घूम थी कि तभी मेरे पति अनमोल का मुझे फोन आया। जब उनकी बात सुनी तो मैं हैरानी के साथ साथ खुश हो गई। मेरे पति घर वापस आ रहे थे, मैं फिर उनके आने की तैयारी में लग गई थी। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी, वैसे भी जितना सुरसुरी गुस्से में थे, क्या पता वो मेरी शर्ट क्या करते हैं। बेहतर यही था कि मैं इस मामले से दूर हूं और मैंने यही सोचा था। रात का वक्त था, मैं बाहर बैठी थी जब ससुर अचानक बाहर निकली तो मैं उसी समय भीड़ के पीछे छुप गए। उन्होंने मुझे देखा नहीं था, फोन पर चलती किसी से बात कर रहे थे और साथ में इधर उधर देख रहे थे। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रही थी। उस भीड़ से निकलते ही मैं थोड़ा पास वाली फिर में छिप गई ताकि शिशु जो बातें कर रहे थे साथ साफ सुन सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ, ससुर जी ने झूठ बोलना शुरू किया। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। उनकी बातें सुनकर उस पर अनुस्मारक गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा उनके जो शक था वो यकीन में बदल गया था। वो अंदर चले गए और मैं भी अंदर चली गई, मगर मेरे दिमाग में उनकी यही बात घूम रही थी जो मुझे परेशान कर रही कि अगले दिन ऐसा नहीं हुआ था। आदि सच्चाई का तो मुझे मालूम था, मगर सारस्वत जानने के लिए कुछ यह जानना बहुत जरूरी था कि सास और ससुर कमरे में करते क्या है। अगर वो सच में फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं, वो भी इतने सख्त तरीके से। उस सब जानना था और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे, ना ही जाने देंगे। तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही जानना था। सूजी शाम को फिर से सीधी ले आए, मगर इस बार मैंने कोई जिद नहीं की। वो मुझे देखते ही कमरे के अंदर चले गए थे। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी जो मैंने सोचा, चाहे इस वजह से उन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसीलिए मेरा खामोश रहना ज्यादा जरूरी था। मैं अपने कमरे में आकर अपने पति के आने की तैयारियां करने लगी थी। मेरे पति को वापस आना था। मैं अलग अलग नौकरों को बताने लगी और अपना पूरा ध्यान काम की तरफ कर लिया। अब बस इंतजार था तो कल के दिन का था कि उस राज का पर्दा उठाया जा सके और आखिर इंतजार खत्म ही हो गया। कल का दिन भी आ गया और माइसौर की सीडी लेने का इंतजार करने लगी थी। मेरी सास आंगन में बैठी थी। मैं नौकरों को देखने के बहाने बनाती और उपकर अंदर की तरफ जाने लगी। मुझे पता था बस कुछ ही देर में मेरे ससुर जी सीधे लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे समझे फैसले के मुताबिक मैं सास व ससुर के कमरे में छिप गई। आज पता लग जाना चाहिए कि क्या फिल्म देख रहे थे जो वह उसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में थोड़ा वक्त था, मगर मुझे उनसे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मैं यही सब सोचते हुए सास और ससुर के कमरे में अंदर चली गई। उन्होंने सीडी को प्ले किया, वो फिल्म शुरू हो गई। थोड़ा समय गुजरा था जो उनकी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो मैं दंग रह गई और मैं भी उसी वक्त उठकर बाहर की तरफ भागी। मुझे उनके कमरे से बाहर आता देखकर वो हैरत में पड़ गई। सास और ससुर को इस बात का पता चल गया था, तभी मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह खुद अपनी कहानी बताए बजाय इसके कि मैं बताऊं मेरी बात। वो हैरत में थे। जब पुलिस ने सख्ती की तो राजी हो गए। तब तक मेरा पति भी आ चुका था, वो भी हैरान थे। जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये सब कुछ किया है। हम इस गैंग के लीडर थे, हमारे साथ 2 और आदमी थे। हम सालों से इस काम में हैं और इसे अंजाम दे रहे हैं। हमारा काम लड़कियों को अगवा करना है और हमने कई लड़कियों को बाहर के देशों में भेजा। उनमें से कुछ भीख मंगवाते हैं और कुछ के हाथ पैर तोड़ देते हैं और उनमें से कई लड़कियों को जबरदस्ती हम गलत कामों में लगाते हैं। हमारी पूरी गैंग है। अब यह काम काफी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारे कदम अच्छी तरह यहाँ जम चुके थे, इसलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। हमारा रोज का काम कैसा चल रहा है, चांदनी के लिए हम सीडी को ग्राहक की तरह एक दुकान से खरीदे और फिर उस सीडी को देखते कोई गलती होती तो कॉल करके बता देते थे। हमें कोई पकड़ नहीं पाता था। आज तक यह सारी दौलत हमने उसी से इकट्ठा की है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया। मैं तो इससे पहले ही दिन जान से मरवा देना चाहता था, मगर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। शायद इसकी दिल में अपनी बहू के लिए रहम आ गया था और इसके पहले मैं इसका कोई और बंदोबस्त करता, इससे पहले ही हम तक पहुंच गई। ससुर मुझे गुस्से से घूर रहे थे और जिस पर मैं हैरान थी, मेरे पति भी हैरानी से खड़े थे। मेरे पति ने कभी सोचा भी नहीं था कि सालों से किस तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। उस रात उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला और उन 2 आदमियों को देखना मेरा कोई बहन नहीं था, बल्कि वहाँ एक ससुर और दूसरे उन्हीं साथ मिला हुआ एक आदमी था। गार्ड को भी सुषमा ने अपने साथ मिला लिया था। सीडी वाला भी उनके साथ मिला हुआ था। ससुर जी समय इसीलिए बदल लेते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। मेरे पति को काफी शर्मिंदगी हुई। पुलिस उन्हें ले गई और उनके जरिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। कितना अजीब बात थी, हमरे हो घर छोड़ दिया था। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने काम करना शुरू कर दिया। मेरे पति ने सारा पैसा अलग अलग जरूरतमंद को दे दिया था। हमने मिलकर काम किया। आज ज्यादा बड़ा न सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्दी संभल गए। हर लड़की में से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी माँ बाप को छोड़कर घर की दहलीज को पार मत करो।
वो लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप नहीं जानते कि वो असल में आपके दुश्मन है। अगर सच में वो आपको चाहते हैं तो आपको अपने माँ बाप के सामने लेकर जाते, न कि चोरी छुपे आपको घर से भगाने की सलाह देते, ना कि आपको गुमराह करते।